बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह से दुआ है रमज़ान की तमाम बरक़ात आप पे निछावर होती रहें। मोहम्मद बिलाल आज़ाद के साथ आज केमिस्ट्री लेक्चर 18 पढ़ेंगे। आज ही हमारे पास एक लिमिट रिलेटेड हमने टॉपिक पढ़ा था। आज हमने उसी टॉपिक को दोबारा देखना है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हल करने हैं। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट था उसका हल्का सा रिव्यू कर दूं मैं कि वो एक ऐसा रिएक्टेंट था जो जल्दी ख़त्म हो जाता है, कंज्यूम्ड अर्लियर। जब वो ख़त्म हो जाता है तो प्रोडक्ट बनना भी बंद हो जाती है। वो कंट्रोल करता है किसको? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को। उसके बाद हमने कहा जनाब जब ये ख़त्म हो जाता है तो फिर रिएक्शन भी स्टॉप हो जाता है। तो याद होना चाहिए आपको कि हमारे पास एक वो रिएक्टेंट था जो बच जाता था, उसका नाम क्या था भला? एक्सेस रिएक्टेंट था। और हमने एग्जांपल पढ़ी थी कोयले के जलने की। तो कोयला ख़त्म हो जाता है जब हवा में मौजूद ऑक्सीजन ख़त्म नहीं होती, तो लिहाजा कोयला जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जबकि जो ऑक्सीजन हवा में मौजूद है वो क्या है? वो बच जाती है, वो अजाफी है, वो एक्सेस है। लिहाजा उसका नाम क्या हुआ? एक्सेस रिएक्टेंट हुआ। ये हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ा था। और इसके बारे में हमने कहा था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट की अगर शनाख्त करनी हो, एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था हमने, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। उसकी बिनाद पर हमने एक एग्जाम्पल भी हल की थी। आज हमने जो न्यूमेरिकल्स हल करने हैं, एग्जाम्पल हल करनी है, वो भी हूबहू उन्हीं उसूलों पे है। और ये जो 3 उसूल हैं वो कौन से उसूल हैं कि जो आपको रिएक्टेंट्स का मैथ दिया गया है, आप सबसे पहले उसके क्या निकाल लीजिए? मोल्स। फिर एक रिएक्टेंट से निकालेंगे प्रोडक्ट्स के मोल्स, फिर दूसरे रिएक्टेंट से निकालेंगे प्रोडक्ट्स के मोल्स। तो जिससे प्रोडक्ट्स के मोल्स कम बनते हैं हम कहेंगे जनाब यही रिएक्टेंट है जो ख़त्म हो गया है, ये है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आए पहला पॉइंट, हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स निकालेंगे गिवन मैथ से। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स निकालेंगे। और तीसरे नंबर पे हम बता देंगे कि ऐसे रिएक्टेंट जिससे प्रोडक्ट्स कम बनती है, दैट रिएक्टेंट इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हमने आज जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 देखना है वो देखें जरा। हमें कहता है जनाब Al2S3 बनता है, आपने उसका मैथ बताना है। कब? जब आपको एल्यूमिनियम के 20 ग्राम और सल्फर के 30 ग्राम दिए गए हैं। हमने कहा जनाब ठीक है, लेकिन उसने एक और सवाल भी कर लिया कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट जो बच गया है वो कितना बचा है? जी ठीक है, चेक करते हैं। आए चेक करते हैं कैसे? वही तरीका हमेशा की तरह। हमें 20 ग्राम दिया गया है और सल्फर 30 ग्राम दिया गया है, जबकि हम दोनों के मैसेज जानते हैं और मोलर मैथ भी जानते हैं। तो हमेशा की तरह हमारी बात शुरू कहाँ से होती है? नंबर ऑफ मोल्स से शुरू होती है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो उनके मैसेज हैं उसे मोलर मैथ पे डिवाइड करेंगे। तो मोलर मैथ कितना है? सल्फर का 32, जबकि एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27। तो आए हम क्या करते हैं? मैथ्स को मोलर मैथ्स पे डिवाइड करके सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। ये पहला स्टेप है। तो एल्यूमिनियम का मैथ्स दिया गया है कितना? 20 और नीचे 27 रख दिया मैंने। क्यों? क्योंकि 27 एल्यूमिनियम का मोलर मैथ होता है, एटॉमिक मैथ होता है। मैथ ओवर मोलर मैथ। नंबर ऑफ मोल्स आ गए एल्यूमिनियम के कितने? 0.74। ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? एल्यूमिनियम के। आए सल्फर के निकालते हैं। सल्फर का मैथ 30 ग्राम दिया गया है, जबकि सल्फर का मोलर मैथ थोड़ी देर पहले बताया था 32 होता है। तो मैथ ओवर मोलर मैथ लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स सल्फर के भी आगे हैं 0.9375। अब इसका मतलब हमें मैथ दिया गया था, हमने उससे नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। सबसे पहला स्टेप ओके हो गया। अब सेकंड स्टेप देखते हैं कि हम एल्यूमिनियम से चेक करते हैं प्रोडक्ट कितनी बनती है, फिर सल्फर से चेक करते हैं प्रोडक्ट कितनी बनती है। ये सेकंड स्टेप है। आए चेक करते हैं। हमें पता है एल्यूमिनियम के जो अभी मोल्स निकले हैं वो कितने निकले हैं? 0.74। और सल्फर कितने निकले हैं? 0.93। ये वो मैसेज हैं जो हमें दिए गए थे, हमने उसे मोल में कन्वर्ट करके अपने पास रख लिया है। लें अब इन मोल से चेक करते हैं प्रोडक्ट कितनी बनती है। पहले एल्यूमिनियम से चेक करते हैं। आए जी, एल्यूमिनियम के बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल्स हों तो Al2S3 के कितने मोल्स बनते हैं? 1 मोल। 2 मोल से 1 मोल बनता है, तो 1 मोल से कितना बनेगा? हाफ। मतलब उस 1 को 2 पे डिवाइड कर दें तो हमें एल्यूमिनियम के असल में मोल सवाल वाले की तरफ से दिए कितने गए हैं? वो जो मैथ दिया गया था हमने उससे मोल्स निकाले थे
वो कितने थे 0.74, ऊपर लिखे हुए हैं आपकी आसानी के लिए। तो लिहाजा अगर एक शय की वैल्यू हाफ है 1/2 है तो 0.74 की कितनी होगी, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। लिहाजा मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, Al2S3 के। लेकिन ये किसकी वजह से आए हैं भला, एल्यूमिनियम की वजह से, उसके 20 ग्राम की वजह से, उसके 0.74 मोल्स की वजह से इतनी प्रोडक्ट बनती है। अब हम चेक करते हैं सल्फर से कितनी प्रोडक्ट बनेगी। तो आए सल्फर के वो जो 30 ग्राम दिए गए थे, वो जो 0.93 मोल्स दिए गए थे, उससे चेक करते हैं Al2S3 कितनी बनती है। तो जो मालूम करना है उसे किस साइड पे लिखना है, राइट साइड पे। लिहाजा सल्फर और Al2S3 को कंपेयर करते हैं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक सल्फर के 3 मोल हों तो प्रोडक्ट कितनी बनती है, Al2S3 कितने बनती है, 1 मोल। लिहाजा 3 मोल से 1 मोल बनता है तो 1 से कितना बनेगा 1/3, 1 को 3 पे डिवाइड कर दीजिए। लेकिन सल्फर के मोल्स हैं कितने, जो सवाल वाले की तरफ से मैथ दिया गया था उससे जो हमने मोल्स निकाले थे वो कितने थे जो सवाल वाले की तरफ से हैं 0.93। तो एक शय की वैल्यू 1/3 है तो 0.93 की कितनी होगी, उसे उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो लिहाजा 1/3 को जब मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 0.3125। ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, Al2S3 के। लेकिन किसकी वजह से भला, सल्फर की वजह से। लिहाजा हमने एल्यूमिनियम के 0.740 मोल्स की वजह से जो प्रोडक्ट बनी है वो कितनी बनी है 0.37 मोल, जबकि 0.93 मोल्स ऑफ सल्फर की वजह से जो प्रोडक्ट बनी है वो कितनी बनी है जनाब 0.31 मोल्स। अब इसका मतलब ये हुआ हमने दोनों रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स के मोल्स निकाली हैं। ये सेकंड स्टेप ओके हो गया। लेकिन यहां देखना है कि जो प्रोडक्ट के हमने मोल्स निकाले हैं, एल्यूमिनियम की वजह से भी निकाले हैं, सल्फर की वजह से भी निकाले हैं, तो असल वाले कौन से, जो थोड़े हैं। क्यों, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट उतनी देर में ख़त्म हो जाएगा तो अजाफी वाले बनेंगे ही नहीं। लिहाजा यहाँ पे थोड़े कौन से 0.3125 ये बनेंगे। इसका मतलब सल्फर कौन है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जबकि एल्यूमिनियम कौन है, एक्सेस है, अजाफी है। अभी हम चेक करते हैं कि असल मोल्स Al2S3 के कौन से फिर हुए 0.3125। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स आ गए प्रोडक्ट्स के, हमें मैथ्स चाहिए तो मैथ्स हमेशा की तरह नंबर ऑफ मोल्स बराबर किसके होते हैं, मैथ्स ओवर मोलर मैथ्स। तो हमें मैथ्स चाहिए तो मोलर मैथ्स कितना होता है 150। मोल्स अभी निकाले हैं तो आए उन मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें किससे, मोलर मैथ्स से। तो मैथ्स आ गया है Al2S3 का कितना 46.87 ग्राम। ये पहला पार्ट हो गया इस सवाल का। अभी हम देखते हैं जनाब इसी का दूसरा पार्ट कि हमारे पास वो जो बच गया है, वो जो एल्यूमिनियम बचा है वो कितना बचा है। हमें तो ये पता है कि सल्फर ख़त्म हो गया, तो हम चेक करते हैं जब वो ख़त्म हुआ तब तक उसने कितना एल्यूमिनियम यूज़ कर लिया था। तो हम चेक कर लेंगे बाकी कितना बचा एल्यूमिनियम। आए चेक करते हैं, जो मालूम करना है उसे किस साइड पे लिखना है, राइट साइड पे। लिहाजा हम कंपेयर करते हैं किसको, एल्यूमिनियम को और सल्फर को। उससे पहले कि मैं कंपेयर करूं मैं थोड़ी सी बात दोहरा दूं कि याद रहे एल्यूमिनियम के 20 ग्राम थे, सल्फर के 30 ग्राम थे। हमने उससे क्या निकाले, मोल्स निकाले। फिर हमने चेक किया कि एल्यूमिनियम के 0.74 मोल से प्रोडक्ट के कितने बनते हैं मोल्स 0.37 मोल्स, और इसके बाद सल्फर के मोल से प्रोडक्ट के कितने मोल बनते हैं 0.31। जिससे कम बनते हैं वो कौन है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ सामने एक बार फिर से बात इसलिए दोहराई है कि ज़रा गौर कीजिए, ये कम है मतलब सल्फर कौन है, लिमिटिंग। अब हमने किसको फाइंड करना है, एल्यूमिनियम को फाइंड करना है, क्योंकि वो बच गया है, वो अजाफी है, वो एक्सेस रिएक्टेंट है। तो आए हम चेक करते हैं वो कितना बच गया है। हम उन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। सल्फर इधर लिख लिया क्योंकि वो ख़त्म हो गया, एल्यूमिनियम मालूम करना है उसे राइट साइड पर लिख लिया। लिहाजा बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि सल्फर के 3 मोल हों तो एल्यूमिनियम के कितने मोल चाहिए, 2 मोल। तो लिहाजा एक के लिए कितने चाहिए होंगे, 2 को 3 पे डिवाइड कर दें। सल्फर के वो मोल थे कितने जो ख़त्म हो गए हैं, जो यूज हो गए हैं, वो थोड़े थे, वो खत्म हो गए। लिमिटिंग रिएक्टेंट है सल्फर, वो कितने थे जो सवाल वाले ने हमें दिए हुए थे, वो जो मैथ से हमने निकाले थे मोल्स,
वो हमारे पास 0.93 थे। तो अगर एक शय की वैल्यू 2/3 है तो 0.93 की कितनी होगी, उससे मल्टीप्लाई कर दिए, ले हमारे पास मैस आ गया 0.624 नंबर ऑफ मोल्स। अब ये मोल्स हैं किसके, एल्यूमिनियम के, जो यूज हो गए हैं। तो बाकी कितने बचे, टोटल कितने यूज तो हुए 0.624, तो टोटल कितने थे, अभी थोड़ी देर पहले जो हमें सवाल वाले ने दिए हुए थे 0.74, वो जो हमने मैथ से निकाले थे 20 ग्राम से, तो उसमें से यूज निकाल दीजिए, बाकी कितने बचे 0.11। ये वो मोल्स हैं एल्यूमिनियम के जो बच गए हैं, और जो बच गए हैं हम क्या कर सकते हैं, इससे मैथ निकाल सकते हैं, क्योंकि सवाल वाले हमें मैथ बताते हैं, हमने भी उनको क्या बताना है, मैथ्स बताना है। तो हमने अपनी आसानी के लिए मैथ्स को मोल्स मिलाए, उस मोल से प्रोडक्ट्स के मोल्स मिलाए, उस प्रोडक्ट्स के मोल से हम उसे अब दोबारा से मैथ्स बता देते हैं। वही हमेशा की तरह फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मैथ्स ओवर मोलर मैथ्स। तो मोल्स हमने एक्सेस अभी अभी निकाले हैं, अजाफी मोल्स निकाले ना अभी एल्यूमिनियम के। तो आए जितने मोल्स हैं उससे मोलर मैथ से, एटॉमिक मैथ से, एल्यूमिनियम से मल्टीप्लाई कर दें तो मैथ्स आ जाएगा। ये मैथ्स चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स अभी निकाले, एटॉमिक मैथ्स एल्यूमिनियम कितना होता है 27, मल्टीप्लाई कर दिया, ले हमारे पास आंसर आ गया 3.132 ग्राम। ये है कौन, ये हमारे पास वो मैथ्स है एल्यूमिनियम का जो बच गया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारे पास, इसमें वो कहता है जनाब एक मिक्सचर है दो लिक्विड्स का, एक हाइड्रोजन है N2H4 और एक साथ है N2O4, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का डाइमर है। और कहता है जनाब ये दोनों का जो मिक्सचर है ये यूज होता है कहाँ पे, रॉकेट्स में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। जबकि कहते हैं इन दोनों के मिक्सर को, मतलब जब ये रिएक्शन करते हैं दोनों चीज़ें हाइड्रोजन और N2O4 जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो शय बनती है वो नाइट्रोजन गैस और वाटर के वेपर्स बनते हैं। कहता है जनाब बताइए नाइट्रोजन कितनी बनेगी इन दोनों रिएक्टेंट्स को मिलाने से। मैंने कहा इन दोनों रिएक्टेंट्स का मैस बताएं। कहता है जनाब एक का 100 ग्राम, दूसरे का 200 ग्राम। तो ठीक है, उसने मैथ दे दिया रिएक्टेंट्स का, हमने मालूम करना है किसका, प्रोडक्ट का। तो अभी कर लेते हैं, जिसको मालूम करना है राइट साइड पे, जो दिया गया है लेफ्ट साइड पे। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, मैंने हमेशा बताया हमारी बात शुरू होती है नंबर ऑफ मोल्स से। पहला स्टेप क्या था, मैथ्स को सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं किस में, नंबर ऑफ मोल्स में। तो आइए नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करते वक्त मोलर मैस हमें पता होना चाहिए और मैस पता होना चाहिए। मैस हाइड्रोजन का कितना है 100 ग्राम, N2O4 का कितना है 200 ग्राम 200 ग्राम, और उसके बाद हमारे पास मोलर मैस N2H4 का कितना है 32, जबकि N2O4 का मोलर मैस कितना है 92। तो आए मैस ओवर मोलर मैस डिवाइड करके सबसे पहला स्टेप क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स फ्रॉम गिवन मैस। जो मैस दिया है सबसे पहले आप उससे क्या निकालें, नंबर ऑफ मोल्स निकालें। तो लिहाजा नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले निकालते हैं N2H4 के। मैस सामने लिखा हुआ है ऊपर 100 ग्राम, मोलर मैस आपको पता है 32 होता है, तो मैस ओवर मोलर मैस है। आज ये मैस ओवर मोलर मैस करने से 100/32 करने से देखते हैं जवाब कितना आया 3.125। ये है मोल्स किसके, N2H4 के। अभी N2O4 के मोल चेक करते हैं कितने हैं। 200 ग्राम हमें मैस दिया हुआ है और 92 क्या है मोलर मैस है। तो आए चेक करते हैं मैस ओवर मोलर मैस। जो मैस दिया गया है 200 ग्राम ओवर 92, हमने मैस ओवर मोलर मैस करने के बाद नंबर ऑफ मोल जो फाइंड किए वो कितने हैं 2.17 मोल्स। अच्छा ये देखें, सबसे पहले मैस से हमने क्या निकाली मोल्स, अब इससे क्या निकालने हैं मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स निकालने हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो आए कंपेयर करते हैं। सबसे पहले मोल जो हाइड्रोजन के आए हैं कितने 3.125, और जो N2O4 के आए हैं वो कितने 2.17 मोल्स। अब ये है जो सवाल वाले ने हमें यहाँ तक चीज़ें बताई हुई हैं खुद, उसने मैथ्स बताया था, हमने उसे मोल्स में कन्वर्ट करके आपके सामने ये मैंने रख दिया है। अब ये हमारे पास एंड तक ऐसे ही रहेगा, इसे आपने सामने रखना है। आए सबसे पहले हाइड्रोजन से देखते हैं जनाब नाइट्रोजन गैस कितनी बनेगी। तो हाइड्रोजन से जब चेक करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, तो हाइड्रोजन के बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल हों तो नाइट्रोजन के कितने बनते हैं
3 मोल। तो 1 से कितने बनेंगे, 3 को 2 पे डिवाइड करते हैं। तो हाँ, हाइड्रोजन के मोल्स थे कितने, 3.125, उससे कितने बनेंगे, उस 3/2 को उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं 4.68, किसके, नाइट्रोजन के। ये किसकी वजह से आए हैं, इस साइड पे हमारे पास कौन है भला, हाइड्रोजन, ये उसकी वजह से आए हैं। अब हम चेक करते हैं N2O4 से कितनी नाइट्रोजन गैस बनती है। तो कंपेयर करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि जनाब N2O4 का 1 मोल हो तो नाइट्रोजन के 3 मोल बनेंगे। जो मालूम करना है राइट साइड पे, जो दिया गया है लेफ्ट साइड पे। सबसे पहली बात हमेशा कहां करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से करते हैं। उसके बाद अभी हम कहेंगे 1 मोल से 3 बनते हैं, तो फिर वो जो असल मोल हमें N2O4 के ये लिखे हुए 2.17, उससे कितने बनेंगे। तो अब 3 को 2.17 से मल्टीप्लाई कर लिए, हमारे पास नाइट्रोजन के जो मोल्स आ गए 6.51 मोल्स आ गए। ये किसकी वजह से बने हैं, N2O4 की वजह से। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक रिएक्टेंट की वजह से हमने देखा प्रोडक्ट कितनी बनती है, फिर दूसरे रिएक्टेंट की वजह से देखा प्रोडक्ट कितनी बनती है। आए दोनों को सामने रखते हैं। जनाब जो हाइड्रोजन की वजह से प्रोडक्ट बनी है वो 4.68 मोल्स हैं, जबकि जो N2O4 की वजह से प्रोडक्ट बनी है वो 6.51 है। अब आप सोचें, आप देखें यहां पे कि असल वाले प्रोडक्ट कौन सी है जो थोड़ी है। क्यों, क्योंकि ज्यादा वाली बनेगी ही नहीं, थोड़ी वाली बनेगी, उतनी देर में लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा। लिहाजा यहां पे मोल्स ऑफ N2 कितने हैं, 4.68, ये असल मोल्स हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन कौन है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जबकि अब हम देखेंगे एंड पे आके कि N2O4 कितना बच गया है। अब हमारे पास मोल्स ऑफ N2 हमने निकाल लिए। सवाल वाले को हमने क्या बताना था कि नाइट्रोजन कितनी बनी है। ठीक है, अब हमारे पास नाइट्रोजन के मोल्स आ गए, थोड़े वाले असल वाले 4.68। अब उन मोल्स की मदद से हम मैस भी बता सकते हैं। जो मोल्स आए हैं तो वही फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं किसके, मैस ओवर मोलर मैस। तो वो जो मैस है ओवर मोलर मैस है, हमने क्या किया, उसकी वैल्यू पुट की। और मोलर मैस कितना होता है नाइट्रोजन का, N2 है ना बेटा, N का मैस कितना होता है 14, 14, तो N2 का कितना हुआ 28। लिहाजा वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास मोल्स 4.68 दिए गए हैं और मोलर मैस कितना होता है 28 ग्राम पर मोल होता है। मल्टीप्लाई कीजिए, ले हमारे पास जवाब आ गया, नाइट्रोजन का मैस आ गया 131.04 ग्राम। ये है असल मैस जो नाइट्रोजन का बना है। ये थोड़े वाले मोल्स से निकाला है। क्यों, क्योंकि थोड़े वाले मोल्स ही असल होते हैं, उतनी देर में लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो जाता है। आज जो हमने सीखा है, आज देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। वही लिमिटिंग रिएक्टेंट को हमने एक दफ़ा रिव्यू किया, उसके बाद इंतहाई इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 किया, उसके बाद हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 21 किया। और इसके बाद हमने ये याद रखना है कि वो क्या तरीका है कि सबसे पहले वो शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसके, रिएक्टेंट्स के, जो मैथ दिया गया है उससे मोल्स निकालिए। उसके बाद हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसके, प्रोडक्ट्स के, किससे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तीसरे नंबर पे हमने शनाख्त कर लेनी है लिमिटिंग रिएक्टेंट की, और वो कैसे करनी है कि जिस रिएक्टेंट से थोड़ी प्रोडक्ट बनेगी वो रिएक्टेंट कौन होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इसके बाद वही हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा, अपना ख्याल रखिए, रमज़ान की बरक़ात से फैज़याब होते रहिए, अल्लाह के साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फ़ी अमानिल्लाह।